डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले देखेंगे हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब रहता है वो टाइम जिसमें आधा कंसंट्रेशन 50% कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स खत्म हो जाए, यानी जिसमें निस्फ कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, उस टाइम को कहते हैं हम हाफ लाइफ, राइट। दूसरा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रियली होते हैं। हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है बहुत सारी वो जीरो ऑर्डर है, यानी वहां पे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना बढ़ाओ, रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। समझ में आया। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया और प्लेडियम और आयरन वगैरह या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के जो रिएक्शंस रहते हैं वो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया ना, शाबाश। अब ये हो गया। दूसरी बात, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है A = -KT + A0। समझ में आना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम = रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, ये टाइम है, और प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी अगर हमें ये चीज़ें मालूम होंगी तो हम ये निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। ठीक, इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये -KT ये बराबर रह जाएगा A, ये वाला A माइनस ये इधर ले जाओ, ये बन जाएगा -A0, राइट। यहां तक ठीक है। यहां मैं लिखूंगा, ये माइनस हटा देंगे या माइनस से दोनों तरफ मल्टीपल कर दो, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा -A, यानी ये -A और -A0 बन जाएगा +A0, राइट। और ठीक, फिर यहाँ पे T जो है यहीं पे रखो, K इधर ले जाओ, ये बन जाएगा A0 - A / K, राइट। अब देखो, जब T हाफ के बराबर होगा, यानी आधा टाइम हो जाएगा, तब जो A है, ये वाला A, यानी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, वो भी 50% हो जाएगी। यानी 50% कंसंट्रेशन जब होगी तब हाफ लाइफ कहेंगे ना। हाफ लाइफ, T हाफ मीन्स हाफ लाइफ, यानी वो टाइम जहां पे आधी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है इसकी। तो इसका मतलब A जो रहेगा उस वक्त जो कंसंट्रेशन रहेगी A की, वो आधी ही रहेगी। किसकी आधी? इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन / 2। यहां तक ठीक है। अब देखो, इसके हिसाब से अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूं, ये इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा T हाफ T1/2 = A ओरिजिनल माइनस A ओरिजिनल / 2, है ना, और होल / K। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे ना, देखो 2A - A आ जाएगा, वो 1/2A के बराबर आ जाएगा। 2A - A / 2, या मैं ऐसा कहूँगा एक A में से आधा A खत्म, तो वहाँ पे आधा ही A रह जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा, वो बराबर आ जाएगा, या इसको ऐसे यहाँ पे भी K लिख सकते हैं आप, ये बराबर आ जाएगा A0 / 2, ठीक, 2 और ये K, यानी 2K के बराबर। या आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × A, 2A - A / होल 2 और / K, राइट। तो ये बराबर आएगा A0 / 2K। तो इसका मतलब T हाफ जो रहता है वो बराबर रहता है A0 / 2K। अब इसको गौर से देखना, यहाँ पे जो T हाफ है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर। ये याद रखना, T half is directly proportional to initial concentration in zero order। यहां तक तो क्लियर है ना। लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे, जीरो ऑर्डर does not depend on initial concentration, लेकिन T half depends on initial concentration। या मैं ऐसा कहूंगा, T half is directly proportional to initial concentration, यानी इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना T हाफ बड़ा होगा, यानी उतना टाइम हमें आधी कंसंट्रेशन को ख़त्म करने में ज़्यादा लग जाएगा, राइट। यहाँ तक तो ठीक है ना, शाबाश। इसके बाद हम निकाल सकते हैं T कंप्लीशन, यानी हम देखेंगे कंप्लीट टाइम कितना लगेगा। T कंप्लीशन
ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। टी कंप्लीशन, देखो जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन है वो हम इस तरह लिखते हैं, ए इक्वल टू के टी माइनस या सॉरी प्लस ए नॉट, ऐसा ही लिखते हैं ना। ये कौन सी कंसंट्रेशन है? ये है वो कंसंट्रेशन जो किसी भी टाइम पे हम ले सकते हैं। और ए ओ मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, के इज रेट कांस्टेंट, ठीक, माइनस और टी इज टाइम। ये इक्वेशन हमारे पास में है, राइट। अब देखो, जब टी कंप्लीशन होगा यानी टी कंप्लीशन जो होगा, टी कंप्लीशन, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो होगी जीरो के बराबर, या मैं कहूंगा ऐसा, उस वक्त जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। बात समझ में आ रही है? यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उस वक्त ए तो कुछ बचा नहीं होगा। सपोज हमने लिए थे ए 100 मोल, 100 मोल में से जब 50 मोल खत्म होंगे तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ, लेकिन जब पूरा खत्म हो गया तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे फिर मैं ये कहूँगा कि इस इक्वेशन में ये ए जो है जीरो है, तो मैं बोलूँगा जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, राइट। समझ में आया? या मैं बोलूँगा ऐसा, इसको इधर ले जाओ, के टी इज इक्वल टू ए नॉट, मतलब ये कौन सा टी है? ये टी कंप्लीशन, ये याद रखना, कंप्लीशन, क्योंकि अब कंप्लीट हो गया। तो मैं बोलूँगा टी कंप्लीट किसके बराबर आएगा फिर यहाँ पे? वो बराबर आएगा ए नॉट डिवाइड बाई के। ये क्या है? टी कंप्लीट। वो बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे मल्टीपल भी 2 कर दूं और डिवाइड भी 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह बनेगा। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये ए नॉट डिवाइड बाई के इंटू करूँगा मैं 2, और यहाँ पे भी करूँगा मैं मल्टीपल में भी 2। कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये टी कंप्लीशन। आप टी कंप्लीशन के बदले में ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ टी कंप्लीशन किसके बराबर होता है। इस हिसाब से ए नॉट बाई 2 के जो है वो हमारा आता है हाफ लाइफ, यानी टी हाफ। ये बराबर आता है टी हाफ की, है ना। ये इससे पहले हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है ये दिखा दूंगा मैं। ए नॉट बाई 2 के जो है वो बराबर है टी हाफ की, है ना, टी हाफ के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी कंप्लीशन है ये बराबर है 2 इंटू टी हाफ। समझ में आया ना? यानी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है उसके लिए जो टाइम लगता है वो 2 हाफ लाइफ्स के बराबर होता है। इतना याद रख लेना। ये किसके लिए है? ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर? और यहाँ तक तो ठीक है ना? शाबाश। अब दिखाता हूँ मैं आपको और एक चीज़। वो क्या है? वो है यूनिट ऑफ दिस रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट वो कैसे निकालेंगे हम, वो भी देखेंगे, और इसके बाद में इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। यूनिट ऑफ के फॉर, के क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, राइट। देखो हम लिखते हैं ऐसा, हम लिखते हैं ए टी यानी या ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, राइट। या मैं ऐसा लिखूंगा, इसको अगर रीअरेंज करेंगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा के टी, ठीक, इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक। इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा पहले माइनस, फिर इसको माइनस को इधर ले जाइए, बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस।
ये आता है हमारा। ठीक, तो इसके हिसाब से ये जो k है वो बन जाएगा बराबर 1/t, ये t को इधर लेके आओ और यहाँ पे रह जाएगा अंदर रह जाएगा a0 माइनस a। ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन और ये क्या है? टाइम। तो मैं ये कहूँगा 1/टाइम इंटू करूँगा मैं कंसंट्रेशन। ठीक आएगा ना। कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, और टाइम लिखते हैं जनरली सेकंड्स में। तो इसका जो यूनिट आएगा के का वो आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक रिएक्शन है, उसका जो टी हाफ है, टी हाफ वो दिया हुआ है। ठीक है, और आपको टी कंप्लीशन देखना है। देखो टी हाफ क्या बताऊंगा मैं। एक में टी हाफ लिखा हुआ है सपोज 80 सेकंड, और टी कंप्लीशन लिखा 160 मिनट, राइट। फिर लिखा है 80 सेकंड, 40 सेकंड, दूसरा ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, 80 सेकंड, 40 सेकंड याद रखना। और 120 सेकंड लिखा है, फिर लिखा है 4 मिनट। फिर लिखा है चौथा 80 सेकंड, और यहाँ पे लिखा है 400 मिनट। आपको दिखाना है कि इनमें सही कौन सा, राइट वन। ठीक, 80 सेकंड 160 मिनट लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका डबल ये नहीं है। मैंने आपसे कहा कि टी कंप्लीशन टी हाफ का डबल रहता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये 80 है, 80 सेकंड टी हाफ, तो इसका डबल ये नहीं है। 120 मीन्स 2 मिनट, 2 मिनट का डबल है 4 मिनट, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।